नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट प्रतिलेखन 20 में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रतिलेखन नंबर नोट करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है और डिक्टेशन अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हमारे द्वारा दिया गया टाइपिंग टूल www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप अपने डिक्टेशन को टाइपिंग रूप देंगे और डिक्टेशन की जांच करेंगे। 5 सेकंड में अपना डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूं, जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थी। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बंटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्राय सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून स्थापित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है, जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया
है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है, या मुझे धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का डिक्टेशन प्रतिलेखन 20 समाप्त होता है। पुनः इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। प्रतिलेखन नंबर लिख लिया, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया। अब www.gk-hindi.org/steno, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाकर आप अपने डिक्टेशन को टाइपिंग रूप देंगे। और इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमने डिक्टेशन लिखा है वहां जाकर उसी प्रतिलेखन को चुनना है। दोस्तों, इस टाइपिंग टूल के लिए एक लाइक बनता है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।